Hey guys, today we are proceeding with the third chapter जिसका नाम है फीचर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि उस समय एग्रीकल्चर में उसकी क्या क्या फीचर्स थी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या पॉलिसीज़ ली गई एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस थी हमारे इंडियन इकोनॉमी में। इसमें फर्स्ट है पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी आपको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसने हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो बहुत किया था, इसकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ा, क्योंकि आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कुछ था नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा, तो लोग इसी पे ज़्यादा डिपेंड थे। ठीक है, तो जो 1/4 था, 1/4 ऑफ इंडियन जीडीपी वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, और देखो फिर ना बाद में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज आए तो एग्रीकल्चर नीचे गिरने लग गई। नीचे इसलिए नहीं गिरने लग गई क्योंकि जो फार्म प्रोडक्ट्स है वो कम हो गए, ये लोग है, ये इसलिए नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि जो नॉन फार्म प्रोडक्ट्स थे उसकी डिमांड बढ़ गई, इनकी डिमांड बढ़ गई, इसलिए फार्म प्रोडक्ट्स कम हो गए। तो ये था हमारा इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जिसकी वजह से क्या हो गया, नॉन फार्म प्रोडक्ट बढ़े तो लोग वर अट्रैक्टेड टू न्यू चीज़ें। लोग एग्रीकल्चर की चीज़ों पे ज़्यादा उन लोग फोकस नहीं कर रहे थे, ना ही वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे थे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, बट दो इसने हमारे जीडीपी पे बहुत कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब पहले इसका अंदर पढ़ने से पहले पता करना है कि वेज गुड क्या होता है। वेज गुड क्या होता है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो हमारे लाइफ में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होते हैं वेज गुड्स। ठीक है, तो देखिए वेज गुड्स इसके एग्जाम्पल क्या है, वीट, राइस, पल्स, मेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर थी वो 121 करोड़ पीपल को फूड प्रोवाइड करती थी। ठीक है, 121 करोड़ पीपल को एग्रीकल्चर फूड प्रोवाइड करती थी, और 51 करोड़ एनिमल्स को वो फॉडर प्रोवाइड करती थी। फॉडर क्या होता है, उन लोग जो खाते हैं ना, चारा वारा, ये होता है फॉडर। ठीक है, तो ये था सप्लाई ऑफ वेज गुड। ये सब कौन प्रोवाइड करता था, एग्रीकल्चर। लोगों को भी एग्रीकल्चर पीपल को भी देता था और एनिमल्स को भी देता था। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय हमारे पास एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ भी नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल को एग्रीकल्चर ही एम्प्लॉय करता था। ठीक है, वो 50% हमारा इंडिया किस पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, 50% मतलब आधा पूरा हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता था। इसका मतलब क्या था कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एज इट वॉज प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें आती है। पहले मतलब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का एग्रीकल्चर क्या हेल्प करता था इनका, जो एग्रीकल्चर होता था ना, वो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री,
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या देता था? कॉटन। ऑयल इंडस्ट्री को क्या देता था? सीड। ऐसे ये जो एग्रीकल्चर था वो इनको हेल्प करता था इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश गुड में बनाने में, ठीक है। और क्या क्या इंडस्ट्रीज होती है, जैसे शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री को क्या देगा? शुगर केन, ठीक है। शुगर केन से ही बनता है हमारा शुगर, ठीक है, शुगर, जैगरी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, हमारे कंट्री से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी? जूट, टी हमारे पास बहुत था, जूट भी बहुत था, कैशनट्स, टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस तो हमारे पास बहुत सारी थी, तो हमारे आज तक बहुत एक्सपोर्ट होता है। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट पे जाता था। जूट, चाय पत्ती, कैशनट्स मतलब काजू, टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब हमारा एक्सपोर्ट होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था एग्रीकल्चर में वो बढ़ गया था। फॉरेन एक्सचेंज को आप और क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। ये हमारा एग्रीकल्चर की वजह से बढ़ गया था, ठीक है। ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसका भी, एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। वो बाहर की कंट्रीज़ को मदद करता था, तो ऑब्वियसली वो हमारी अपनी खुद की कंट्री को भी मदद करता होगा। कैसे मदद करता था? देखिए जो हमारे में ज़्यादा तक जो एक्सपेंडिचर था वो कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर से। हमारे पास जितने भी पैसे थे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मनी हमारा एग्रीकल्चर से जनरेट होता था, ठीक है। तो ऑफकोर्स इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारा डोमेस्टिक ट्रेड पे ऐसे भी हेल्प करता था। नेक्स्ट क्या है? वेल्थ ऑफ द नेशन। मैंने आपको जैसे बताया कि जो लार्ज पार्ट था हमारा इनकम वो कहाँ से जनरेट होता था? वॉज जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द मनी एग्रीकल्चर की वजह से ही हमारे कंट्री में जनरेट होता था, ठीक है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स, लैंड्स, ये सब होता था हमारे नेशन की वेल्थ।